कल अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन पर बात कही और हमने कहा था कि आत्मबल और आत्मविश्वास पर भी विमर्श करेंगे। लेकिन बहुत से साथियों ने एक ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की जिस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि लंबा व्याख्यान हो, इस कारण से इसे अलग अलग 3 यानी लंबा हो जाता है। अगर 1 घंटे का हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होती है, लिहाजा इसे हम टुकड़ों में करते हैं। तो जिज्ञासा क्या है कि जब ये शरीर जो कृत्य करता है और उसका फल, क्योंकि शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा निकल जाती है। हंस उड़ाते के पिंजरे की कीमत खो जाती है, इसी जगह पर दिवाली की होली हो जाती है। तो जब शरीर ने जो किया, अब जो नया शरीर धारण करना है या कहाँ जाना है कर्मों के अनुसार सर्वे नरक कोई अलग चीज है, लेकिन फिर जो अविनाशी है, जो निर्विकार है, जो अक्षर है, जो निर्लिप्त है, फिर वह कर्मों से लिप्त होकर के दूसरे शरीर में जाकर के वो भूखता है। बड़ा संदेहास्पद स्थिति है। स्पष्ट है कि जब शरीर यहाँ छूट गया और आत्मा चली गई, जीवात्मा, फिर वह उसके इस शरीर के कृत्य का प्रारब्ध उस शरीर दूसरे शरीर में भोगेगा। तो क्या आत्मा जो कभी निर्लिप्त नहीं होती है और वह लिप्त होकर के जाती है, क्यों? यह काम तो शरीर ने किया है और वह आत्मा ही जीवात्मा, आत्मा एक है, जीवात्मा वह परमात्मा चेतन, और वही आत्मा में जब हम परमात्मा के बिंब को देखते हैं और परमात्मा को सिद्ध करते स्वमस्म हो जाते हैं, फिर ये सब क्या है? तो आज हम किसी पर विमर्श करेंगे एक छोटे से दृष्टांत के साथ। एक सेठ जी थे जो कर्जा देते थे। कोई भी व्यक्ति आता, सबसे पहले जो मांगता था वो दे देते थे सेठ जी, और ये पूछते थे कि आप वापस कब करेंगे। कहा कि साहब 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में। तो वो नोट कर लेते थे। ऐसा होता है महाजन प्रक्रिया में साहूकार। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम अगले जन्म में देंगे तो भी आपको लोन वो दे देते थे। एक व्यक्ति ने सोचा कि ये क्या बढ़िया सौदा है। गए, सेठ जी हमें 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए लो। उन्होंने हाल गिन करके दे दिए 2 लाख रुपए। हाँ जी, तो बताओ वापस कब करोगे? अगले जन्म में। बड़े सहजता से कह दिया अगले जन्म में। अगले जन्म में क्या होगा? न तुम होगे न हम होगे। मन में सोचा, कहा कहीं उसने दे दिया और वो लेके गया। अपने गांव पहुंचता उससे पहले शाम हो गई और शाम में रात में अब ये डर खतरा है, देती रकम ली करके जा रहे हैं, कहीं कोई लूट ले, क्या हो। तो अपने मित्र के पास शाम को गांव पड़ता है और उस गांव में गए अपने मित्र के साथ। अरे आ गए और बड़े सवागत सम्मान और खाना पीना
और बिस्तर कर दिए कि हम सुबह जाएंगे, न रात हो रही है तो हम बोलते हैं उनके लिए बिस्तर कर दिए गए। और गाँव में जैसी व्यवस्था होती है छप्पर में, और वहीं पर बैल बंधे हुए थे, बैलों की जोड़ी। अब एक बैल बोला दूसरे बैल से, बैलों के बीच में संवाद हो रहा है कि हमारा तो भैया कर्जा पट गया और हम तो मुक्त हो गए। दूसरा बोला अब हमारा भी किनारे पे है, 300 रुपये लगभग कम है और उसका भुगतान हो जाएगा, हम भी मुक्त हो जाएंगे। अब वो जो कर्जा लेके आया था वो सुन रहा था उस सम्मान। अब सुबह हुई, जो बैल ये कह रहा था कि हम मुक्त हो गए, वो खड़ा हुआ, फिसला और गिरा, मर गया। अब भीड़ लग गई कि अरे आपकी जोड़ी खराब हो गई, अब एक बैल से क्या होगा। तब तक भीड़ लग गई। हमने कहा कि ऐसा है, या तो किसी के पास एक बैल हो उससे तुम ले लो, या किसी के पास एक बैल हो वो चाहे तो वो ले जाए, हमारे पास तो जरूरी नहीं है, एक बैल से क्या होगा। भीड़ में एक व्यक्ति था, उसने कहा कि हाँ मेरी जेब में 300 रुपये हैं, अगर चाहो तो हमें दे दो, मेरे पास एक बैल है तो जोड़ा हो जाएगा, जोड़ी हो जाएगी बैलों की। उसने 300 रुपये निकाले, उसे दिए, और जैसे दिए और वह रस्सी पकड़कर बैल को लेकर चलने लगा। गांव के बाहर जैसे ही वो निकला, मेड़ पर उसके पैर फिर फिसले और वो बैल भी मर गया। जो ये कह रहा था कि 300 रुपये का लेन देन बकाया है। अब वो जो कर्जा लेके आया था उसको बड़ा ये हुआ कि हम 2 लाख रुपए लेके आए, अब इस 2 लाख को हमने कहा अगले जन्म में, तो पता नहीं कितने जन्म हमें लेने पड़े इस 2 लाख की अदायगी के लिए। घबरा गया। अब एक प्रश्न यह है, क्या बैलों के संवाद कोई व्यक्ति सुन सकता है? हाँ, जो जिस स्थिति में होता है वह उस हालात में फ्रीक्वेंसी जब कवर होती है तो वहाँ के संवाद को सुनता है। फ्रीक्वेंसी जैसे FM या रेडियो है, ये जो इंटरनेट का है, जो फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी तब जाकर के आप कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही एक गुरुद्वारे में लोग प्रार्थना करते थे। एक व्यक्ति जब जाता और किसी को नहीं, उस व्यक्ति को वहाँ पर जानवरों की चीत्कार सुनाई देती, मन नहीं लगता था ध्यान का चर्च में। उसने गांव के लोगों से पूछा यहाँ क्या है। बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ बूचड़ खाना था, यानी पशु बधशाला थी। कालांतर में वो खत्म हुई। जिसने भी खरीदी जगह उसने भवन निर्माण किया और उसके यहाँ पर भी 2-3 मौतें हो गई। वेव्स टकराती है और वह वेव्स अपना प्रभाव छोड़ती है, और जब फ्रिक्वेंसी कवर होती है तो वहाँ सुनाई देता है। तो एक ने कहा कि फिर इस जगह को एक ईसाइयों के ट्रस्ट ने खरीदा और उसने यहाँ गुरुद्वारा बना दिया। लेकिन वहाँ आवाज़ सुनाई देती है उसको, तो ये पता लगता है कि यहाँ जो था वह कवर टका, यानी एक फ्रिक्वेंसी जब होती है तो वो ध्वनि सुनाई देती है। शब्द गुण कमाकाशम तच्चेकम भी नित्यम चावल, नित्य है शब्द, संवाद नित्य है, लेकिन उसे हम कैसे सुन सकते हैं। तो हाँ, वो कर्जा लेकर के जो गया वो सेठ जी के पास पहुंचा कि भैया हम ये कल ले गए थे, ये आप वापस कर ले। अब मैं नहीं चाहिए। उसने खाता देखा, नाम कहीं नहीं था। बोले क्या खाते में तो नाम नहीं है तुम्हारा?
तुमने कब कितने महीने बाद साल बाद कब के वापसी की बात कही थी, अगले जन्म में की, तो हम लोग हमारे पास लिखा पड़ी नहीं है। अब हमारे पास इसका कोई खाता में नहीं है, वो सब ऊपर वाले के पास लिखा पड़ी है, वही वसूल करके हमारा भुगतान कराएगा। अब इसकी रिकवरी जो पैसे कर्जा लिए हैं ये ऊपर वाला करेगा, हमारे हाथ में नहीं है। अब हम वापस भी नहीं ले सकते, वो चाहेगा वही होगा। अब तो बड़ा ही पैसे ले करके जा रहा है कि आप अगले जन्म की बात कह करके कितने जन्म सूकर कुकर और बैल वगैरह, क्या हमें कहाँ जाएंगे इतने से कर्जा को लेकर। तो जब उद्विग्न मन दुखी, तो उसने पूछा क्या किया जाए क्या न किया जाए। इतने में एक संत दिखाई दिए, शुद्ध संत थे, तपस्वी। उन्होंने परामर्श दिया, जब पूरी बात समझ में आई, बताई उसने कि हमने ये बात हुई, ये घटना बैलों की बताई। कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अमुक गांव में जल की बड़ी समस्या है, पीने के पानी की। महिलाएं आज गांव के लोग कई किलोमीटर जाकर के पानी भरते हैं। अगर उस गांव में इस धन से ही पैसा, ये धन राशि उस कुएं के निर्माण में लगा दी जाए, तो फिर ईश्वर से उसकी वसूली अपने आप उस तरह से नहीं होगी जिसकी तुम्हें खतरा है। संत के कहने पर कुएं का निर्माण कराया गया, और कुएं का जब निर्माण कराया गया, उन्हीं सेठ जी को उद्घाटन के लिए बुलाया। पूरी बात अब देखें, ये घटनाक्रम हमें एक संदेश देता है कि हम किस स्थिति में कहाँ पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमने ये एपिसोड शुरू किया था, तब मैं कहा था द्वादशपर्णा की बात, एक भोक्ता है और एक दृष्टा है। जीवात्मा भोक्ता है और परमात्मा दृष्टा है। तो जब भोक्ता है तो वो उनके किए हुए, इस शरीर के किए हुए कर्म को भोगेगा। फिर वह परमात्मा जो दृष्टा है और भोक्ता है, तो भोक्ता को दृष्टा बनाने की हमने बात कही थी, संकेत किया था। आज वहां पर यहाँ पर यही चीज हमें समझनी है। तो जीवात्मा क्या है, क्या वह परमात्मा है या नहीं है? परमात्मा है। परमात्मा और जीवात्मा की झंझट में क्यों बड़ी, आत्मा तो एक है, वो अलग अलग दो रूपों में है, उसके दो भेद हैं, लेकिन है एक ही। अब इस बात पर थोड़ी देर में हम चर्चा कर रहे हैं, तब तक अब हम इसे यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकते हैं।